अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुरान मुक़द्दस की अजीम तरीन सूरह इंशिराह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुद ही पूछता है, अलम नशराह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने कई मर्तबा शरह सद्र फरमाया और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पहली मर्तबा सीने मुबारक चाक हुआ वो अय्याम तुफुलियत में, बचपने में। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ बच्चों के साथ थे। अचानक एक सफेद पोश उन बच्चों में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के गया और वो बच्चे रोते बिलखते दाई हलीमा के पास आए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सफेद पोश लेकर के गया, लेटाया और आपके सीने मुबारक को चाक किया। टेंशन में आ गई तो क्या देखती हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म के इज़्तिराब का कोई असर नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बचपना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक करके उसमें से कुछ निकाला गया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को फिर से सिला गया। कुछ निशानात थे, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न तकलीफ थी, न परेशानी थी, न टेंशन था, न झिझक थी, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ये काम तमाम हो जाता है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अपनी तरीके से जिंदगी गुजारने लग जाते हैं बगैर किसी टेंशन के। तो एक तो अय्याम तुफुलियत में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सद्र हुआ। दूसरा, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल के थे तब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सद्र हुआ। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से तब कुछ निकाला गया और बहुत कुछ सीने मुबारक में रखा गया। और फिर तीसरी मर्तबा रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज के सफर के लिए जाना था तो उस वक्त रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सद्र किया गया और बहुत सारी हिकमतें, बहुत सारी कुव्वत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में रखी गई। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शक्के सद्र के जरिए परवरदिगार जल्ल जलालहू रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर को
अपने राज का अमीन बनाना चाहता था और सरकार के सीने के अलावा और कल्ब अनवर के अलावा किसी का ऐसा कल्ब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में भी कल्ब मुस्तफा जैसा कल्ब किसी का नहीं था। वरना आप देखें ना, हुजूर ने दुआ तो नहीं की थी कि मौला मेरे सीने को कुशादा फरमा। खुद रब ने अलम नशराह लका सदरक, क्या आपके सीने को हमने आपके लिए कुशादा नहीं किया? लेकिन कलीम को जब सीने की कुशादगी का मौका आता है तो खुद दुआ करते हैं, रब्बिशराह ली सदरी। हुजूर दुआ नहीं करते बल्कि अपने राज की अमानत के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिस कल्ब का इंतखाब फरमाया था वो कल्ब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बारगाह समदियत में खुद दुआ करते हैं, रब्बिश रहली सदरी। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ नहीं करते, खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अपने महबूब से फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक, क्या आपके लिए आपके सीने को मैंने कुशादा नहीं किया? अब कितना कुशादा किया उसकी कैद नहीं लगाई। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने कैद नहीं लगाई कि कितना कुशादा किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ऐसा कल्ब मुबारक अता फरमाया कि आप सोचें और समझें कि आम इंसानों जैसा कल्ब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, बल्कि इतना अजीम कल्ब है कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र अदा किए बगैर सो गए, वित्र की नमाज। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज पहले ही आप आराम फरमा रहे हैं। सरकार ने फरमाया, आयशा मेरी आंख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता है। एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को बेदार हुए, सीधे मुसल्ले पर तशरीफ ले गए। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नींद नाक़िसे वुजू नहीं? इसलिए कि नींद की वजह से तो वुजू टूट जाता है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बेदार हुए और सीधे मुसल्ले पर तशरीफ ले आए, आपने वुजू भी नहीं फरमाया, तो क्या हुक्म बदल चुका है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, हुक्म तो वही है, लेकिन सुनो, तुम्हारे और हमारे दिल में फर्क है। तुम सोते हो तो तुम्हारा दिल भी सो जाता है, हम सोते हैं तो हमारा दिल याद इलाही में लगा रहता है। इब्ने आसाकर ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर से मुताल्लिक फरमाया कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने दिल अता फरमाया था, उस दिल की 2 आंखें और 2 कान,
ये रसूल आजम के कल्ब अनवर की सिचुएशन है। और ये जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यनामु कल्बी, मेरा दिल सोता नहीं। अब इसके हवाले से हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल सुनो और अपना ईमान ताजा करो। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब इसलिए नहीं सोता कि उम्मत की फरियाद सुनने के लिए कल्ब का जिंदा रहना जरूरी है। तो मुस्तफा अपनी उम्मतियों की फरियाद को जब जब भी कोई पुकारे, मुस्तफा उसकी फरियाद को सुन लिया करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कल्ब बहुत नर्म। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रकीकुल कल्ब थे। एक वाकया सुनाता हूं, ईमान ताजा करो। एक ईसाई रिसर्च स्कॉलर ने रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्म दिली के हवाले से लिखा। सबसे पहले तो उसने दुनिया के हर इंसान के हवाले से और इंसानों में सबसे अजीम इंसानों के हवाले से रिसर्च करना शुरू किया, आदात व खसाइल से मुताल्लिक, इसलिए कि वो किसी न किसी को टॉप के अंदर रखना चाहता था। तो सबकी जिंदगी का मुताला किया उसने। जब सबकी जिंदगी का मुताला किया और उसके बाद किताब तरतीब दी, तो अव्वल नंबर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को रखा कि सबसे अजीम जात इंसानों में अल्लाह ने हुजूर को बनाई। उस ईसाई से लोगों ने कहा, तू क्रिश्चियन है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। तू ईसाई होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने प्रायोरिटी दी, आखिर इसका रीजन क्या है? उसने कहा कि एक वाकया मेरी नजरों से गुजरा, जिस वाकये ने मेरे जमीर को हिला कर रख दिया, और ऐसा नर्म दिल मेरे मुताले में कोई नहीं आया जो नर्म दिली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाई थी। वो वाकया कौन सा था? उसने कहा, चंद बच्चे खेल रहे थे, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को देख रहे थे। उन खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चे का बाप आता है और अपने बच्चे को आवाज लगाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, उस शख्स से इरशाद फरमाया कि अपने बच्चे को न पुकारो, न बुलाओ। वो अर्ज करता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा मेरा है, मुझे उसकी जरूरत है, इसलिए मैंने उसे आवाज लगाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बच्चे को आवाज न लगाओ। कहा, हुजूर क्या वजह है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, इन खेलने वाले बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी हैं। तू जब अपने बच्चे को बुलाएगा ना, तो उन यतीम बच्चों को अपना बाप याद आ जाएगा, जिसकी वजह से उनका दिल पसमुर्दा हो जाएगा, और मोहम्मद किसी का दिल टूट जाए ये गवारा नहीं कर सकता। उसने कहा, इस वाक़े ने मेरे ज़मीर को हिला कर रख दिया, और मैंने सोचा ऐसा रकीकुल कल्ब अल्लाह ने किसी इंसान को पैदा नहीं किया सिवाय मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बहुत बड़े मुफक्किर का कौल है जिसने मुसलमानों के जमीर को झिंझोड़ा है।
कुरान को लेकर के उन्होंने ये पूछा, जिस कुरान की अजमत अल्लाह ये बयान करता हो कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये कुरान कहाँ नाजिल हुआ? क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ नाजिल हुआ? जवाब दें आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल हुआ। तो अब बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं और मुसलमानों के ज़मीर को झिंझोड़ते हुए कहते हैं, जब कुरान क़ल्बे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ तो ये कुरान इशारा दे रहा है कि इसकी असल जगह दिल ही है, ये ज़बान सिर्फ नहीं है, अक्ल सिर्फ नहीं है। जब तुम इसे दिल में उतारोगे तो मुस्तफ़ा की महराज के सदक़े में तुम्हें भी बुलंदी नसीब हो जाएगी। ये कुरान दिल में नहीं उतर रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत व तबलीग के लिए निकलते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, लोगों को जन्नत की तरफ बुलाते, लोगों को दीन की तरफ बुलाते, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते, लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाते, तो क्या होता? जवाब में लोग पत्थर बरसाते, अल्फाज के तीर चलाते, न जाने किस किस तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर को छलनी किया करते थे। लेकिन खुदा की कसम, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क़ल्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ अर्ज कर रहा था। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए निकलते, सीधे रास्ते की दावत देने के लिए निकलते, और जवाब में लोग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी पत्थर बरसाते, कभी लफ्जों के तीर। दिल छलनी हो जाता। मैं एक सुन्नत आज आपको बता रहा हूं, दिल छलनी हो जाता। परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर को देख रहा है कि ये जो लोगों को फूल बांटने के लिए निकला, जवाब में लोग पत्थर बरसा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर कभी इस सिलसिले में न कोई शिकवा रहा, न कोई बद्दुआ रही। अब इसी को कुरान कहता है, वलक़द नअलम अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। हम जरूर जानते हैं वो जो कहते हैं, जिनके लफ्जों से तुम्हारा सीना छलनी होता है। महबूब, ये न समझो कि हम महबूब, हम सब जानते हो, जरूर जानते हैं। अब जवाब में क्या फरमाया? इलाज क्या बताया? इलाज ये बताया, तुम सच्चे हो, किसी के लफ्जों के तीर से तुम्हारा सीना छलनी हो जाए, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुम मिनस साजिदीन, अपने रब की तस्बीह और हम्द करो और सजदा करने वालों में हो जाओ। अल्लाह अकबर। जख्मी दिल का इलाज अल्लाह ने कुरान के जरिए ये अता फरमाया और अपने महबूब के जरिए अपने महबूब के उम्मतियों तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि तुम अगर सच्चे हो और सच्चे होने के बावजूद भी अगर कोई तुम्हें लफ्जों का तीर तुम पर चलाए तो तुम्हें इसका जवाब बद्दुआ से नहीं देना, अल्लाह की तस्बीह करो, इसलिए कि बद्दुआ तुम्हारे क़ल्बे हज़ी का इलाज नहीं, अल्लाह का जिक्र तुम्हारे बेकरार दिल का इलाज है। और इसी को आप सुने फिक्रे रजा कॉन्फ्रेंस से आला हजरत फरमाते हैं, किसी सुन्नी को बेवकूफ कहना नाजायज है। किसी सुन्नी को, इसलिए कि तुम सुन्नी को बेवकूफ कहोगे तो उसका दिल दुखेगा
और सरकार फरमाते हैं मन अदल मुस्लिम फकद अदानी वमन अदानी फकद अदल्लाह वमन अदल्लाह कान युदखिलुहुन नार। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत ने फतावा रज़विया शरीफ में फरमाया, अगर कोई सुन्नी फहश काम करता हो तब भी उस पर पर्दा डालना वाजिब, कि मोमिन की सतपोशी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हुजूर फरमाते हैं मन सतरा मुमिनन फक़द सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जिसने किसी मोमिन का ऐब छुपाया, क़यामत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसके ऐब को छुपाएगा। अब यहां एक आखिरी हदीस अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। इसलिए कि मैंने वादा किया था गुज़िश्ता दर्स के मौके पर कि आज क़ल्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू होगी, तो मौजू के उसी मौजू पर मैं कुछ मारूज़ात पेश कर रहा हूँ। एक हदीस ज़हन में रखो, हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से एक रोज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनो, बहुत सारी सुन्नतें आज तक सीखे हैं हम। दाढ़ी रखना सुन्नत, अम्मामा शरीफ बांधना सुन्नत, मिसवाक का इस्तेमाल सुन्नत, सारी सुन्नतों की अजमत सर और आंखों पर। लेकिन इस सुन्नत को भी सुनो, हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करो कि तुम्हारे सीने में किसी मोमिन के लिए कीना न हो। और फिर सरकार ने फरमाया, ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इसीलिए बरेली के ताजदार कहते, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुलें कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। सरकार की बारगाह में जब कोई आता और किसी मोमिन के हवाले से, किसी सहाबी के हवाले से कोई बात आती पेश करने की कोशिश, और ऐसी बात होती जिससे उसके लिए कोई बदगुमानी या उसके सिलसिले में कोई दिल के अंदर बात आ जाए, तो सरकार फौरन रोक देते और क्या जुमला इरशाद फरमाते जानते हैं, तुम किसी के बारे में ऐसी बात न कहो कि उस बात को सुनने के बाद जब मैं उससे मिलूं तो मेरे दिल में उसके लिए कोई बात हो। हम ये सबक भूल गए, हम ये दर्स भूल गए। और यहां एक अजीम बात, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने दिलों का इंतखाब फरमाया, तो सबसे अजीम दिल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। और फिर आप देखें, दिल का भी इंतखाब होता है, दिल का भी इंतखाब। कभी आपने सोचा कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम पिला रहे थे, तो इमाम इश्को मोहब्बत का दिल भी इंतखाब खुदाबंदी था। मैं उसे कुरान की रोशनी में समझा दूं। तकवा, तकवा अल्लाह से डरने को कहते हैं। हर आदमी जो भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से मोमिन डरे उसे मुत्तकी और परहेजगार कहते हैं। लेकिन कुछ दिल ऐसे हैं जिसका इंतखाब अल्लाह खुद फरमाता है। वो कौन से दिल हैं? तो कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। वो लोग जो अपनी आवाज को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर नीची रखते हैं, अल्लाह के नजदीक वो अजमत वाले तो हैं ही, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए चुन लिया।
ये वो दिल है जिसका इंतखाब खुदा फरमाता है। और बरेली के ताजदार की जिंदगी को देखो तो इतने मुअद्दब नजर आते हैं कि फरमाते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना कि मैं उसमें खड़ा हो सकूं, इसलिए कि मुस्तफा जब कब्र में तशरीफ लाए तो मैं खड़े होकर सरकार की ताजीम कर सकूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा। ये वही कह सकता है जिसका दिल रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस तरीके से लबरेज हो कि ताज़ीम नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद हो।